प्रिय भक्तों नमस्कार। आज हम गीता का अध्याय 2 उसके बारे में बातचीत करेंगे कि उसमें संजय क्या कह रहे हैं, क्योंकि संजय एक दिव्य ज्योति स्वरूप से निहित हैं, इसलिए वो बताते हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। ऐसा संजय बोल रहे हैं और वो शब्द अभी बताएंगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और वे सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। अब बोलते हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत होवो। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत होवो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अपने हृदय की जो दुर्बलता है उसको त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर अर्जुन कहते हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं, उनको हे मधुसूदन संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं इस युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उस पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कमी के रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? ये अर्जुन श्री कृष्ण को अपने व्यथा कह रहे हैं और कहते हैं, हे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जितना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ।
ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो उसे निश्चित रूप से बताएं। हे कृष्ण, अर्जुन पूछ रहे हैं, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शौक को दूर कर सके। ऐसा अर्जुन बोलकर कृष्ण से पूछते हैं। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकूँगा। इस शौक को दूर नहीं कर सकूँगा। संजय ये जो सारी जो बातें जो चल रही हैं युद्ध के मैदान के अंदर, इनको संजय अपनी दिव्य शक्ति से युद्ध के मैदान को देखते हुए और उनके अंदर सुनते हुए संजय कहते हैं। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। वे धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शौक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शौक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना मृत के